नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन इंडिया स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर नई नियमावली के बारे में। दूसरे शब्दों में कहें तो संशोधित नियमावली के बारे में। इस नियमावली के माध्यम से हर एक उस टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलेगा। जो भर्ती चल रही है उनके लिए तो खुशखबरी है ही है, भविष्य में आने वाले छात्रों के लिए जो भी टीजीटी पीजीटी भर्ती निकाली जाएगी उनके लिए भी कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगी। कैसे, डिटेल में समझते हैं। बीएड बनाम बीटीसी को लेकर एक और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जो कि संबंधित है केबीएस प्राइमरी से बीएड के संबंध में। एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर बहुत सारे पुराने नियमों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती करवाई जाती हैं। अभी भी कुछ नियम ऐसे हैं जो कि 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। 100 साल से जो ज़्यादा पुराने नियमों को भी अभी भी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर रखा गया है। नियमावली में संशोधित तक नहीं किया गया। समय समय पर आपने समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी देखी भी होगी, लेकिन कुछ नियमों के अंदर लगातार सरकार के माध्यम से संशोधन किए जाते हैं और नई नियमावली जारी की जाती है। एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बड़ा कहीं ना कहीं छात्रों के लिए फायदेमंद कदम उठाया गया है सरकार के माध्यम से। इससे चाहे वो टीजीटी पीजीटी वर्तमान में चलने वाली भर्तियां हो या फिर भविष्य में आने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती, उन सभी के अंदर आप सभी को इसी नियम के माध्यम से भर्ती होती हुई दिखाई देगी। हाल ही में इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन भी दिए गए थे। उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कुछ यहाँ से बेनिफिट भी मिले, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। 1998 की नियमावली में संशोधन किया गया है। इस नियमावली में संशोधन के माध्यम से प्रमुख सचिव माध्यमिक ने जारी कर दिया पूरा का पूरा आदेश, और इससे कहीं ना कहीं जो छात्रों की परेशानी है वो अब कम हो जाएगी। क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर यहाँ पे आप देखें, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी पद पर चयनित शिक्षकों का समायोजन अब जिला विद्यालय निरीक्षक नहीं करेंगे। शासन ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की 1998 की नियमावली में संशोधन करते हुए समायोजन का जो अधिकार है माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दे दिया गया है। अब इससे फायदा क्या मिलेगा वो नीचे लिखा हुआ है कि इससे समायोजन में तेजी आएगी। पहला, भ्रष्टाचार और विवाद दूर होने के साथ साथ सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमों की संख्या भी कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे समायोजन को लेकर भ्रष्टाचार भी देखने के लिए मिलता था, और टीजीटी पीजीटी के अंदर आप जानते हैं ये बहुत आम बात है, वहाँ पे तटस्थ शिक्षक भी पाए जाते हैं। दूसरा, विवाद की स्थिति भी देखने के लिए मिलती है। टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन निकाले जाते हैं, यहाँ से शिक्षक चयनित किए जाते हैं, और बाद में पता चलता है जब शिक्षक वहाँ नौकरी लेने के नियुक्ति लेने जाता है तो पता चलता है वहाँ पहले से प्रबंधक के माध्यम से किसी को नौकरी पर रख लिया गया है और उसका पद खाली नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस आप सभी के सामने पहले भी आए हैं चयन बोर्ड के समय में। इसी को लेकर अब यहाँ से बदलाव कर दिया गया है, जिससे कि इस प्रकार के कोई विवाद ना हो। प्रमुख सचिव शासन दीपक कुमार ने नियमावली में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा गया है। अब तक प्रबंध तंत्र शिक्षकों की तैनाती सूचना DIOS के माध्यम से चयन बोर्ड को देते थे, लेकिन भविष्य में तैनाती की सूचना DIOS के जरिए चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशक दोनों को दी जाएगी। जिन स्कूलों में नियुक्त अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है, वहां प्रबंध तंत्र के अनुरोध पर DIOS प्रतीक्षा सूची के माध्यम से उन पदों को भर देंगे। लिखा हुआ है कि अब चयन बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराए गए अवशेष पैनल कुल पदों के 25% से कम योग्यता क्रम में तैनाती के लिए प्रबंध तंत्र को अभ्यर्थी की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा निदेशक करेंगे। इसके अलावा यदि कोई चयनित अभ्यर्थी रिक्त पद न होने के कारण या किसी अन्य कारण से आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका तो DIOS किसी अन्य रिक्ति के सापेक्ष समायोजन के लिए चयन बोर्ड से संस्तुति करते थे। अब DIOS उसी वर्ष प्रकाशित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजन की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा निदेशक से के माध्यम से करेंगे। अब इससे क्या होगा कि टीजीटी पीजीटी के अंदर जो भी पद यहाँ पे भरे जाएंगे, जो आपकी नियुक्ति देखने के लिए मिलेगी, वो पूरे तरीके से यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अंडर में आ जाएगी, और इससे जो विवाद की स्थिति है पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा
और इससे सबसे बड़ा फायदा मिलेगा टीजीटी पीजीटी 2016 की भर्ती को, टीजीटी पीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट को और टीजीटी पीजीटी 2022 की, जिसकी बाद में भविष्य में जब वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी तो वो भी यहाँ पे इसी माध्यम से देखने के लिए मिलेगी और जल्द से जल्द यहाँ पे इन पदों को भरा जाएगा। छात्रों को ज़्यादा लंबे समय तक इंतजार नहीं करना होगा, जैसे कि पहले 4-4, 5-5 साल लगते थे। चलिए बात कर लेते हैं बीएड बनाम बीटीसी कोर्ट ऑर्डर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। किसी राज्य के माध्यम से बीएड को शामिल कर लिया जाता है, किसी राज्य के माध्यम से बीएड के परिणाम पर रोक लगा दी जाती है। अभी आपने हाल ही में देखे 2 आदेश, मध्य प्रदेश के माध्यम से बीएड वाले छात्रों को नौकरी दे दी गई, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतीक मिश्रा के माध्यम से लगातार 2 याचिकाएं दाखिल की गई, जिसमें सीटेट और इसके अलावा यूपीटीईटी, इन दोनों के अंदर बीएड वाले छात्रों के प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी गई। लेकिन अब ये जो मामला है वो केवीएस प्राइमरी को लेकर भी जा चुका है, क्योंकि हजारों ऐसे अभ्यर्थी थे, लाखों ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने बीएड कर रखा है और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन किया था। उसी के संबंध में यहाँ से आप सभी को एक लेटर देखने के लिए मिलेगा, जो कि जारी किया जाता है अमनप्रीत कौर के माध्यम से 6/4/2023, मतलब कि 6 अप्रैल 2023 को। इस लेटर के अंदर जो जानकारी दी गई वो यहाँ पे लिखी हुई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन को भेजा जाता है, जो कि द कमिश्नर ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन, जहाँ पे उनके माध्यम से मांग की जाती है, वो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए सब्जेक्ट को लेकर तो लिखा हुआ है रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केबीएस, मतलब कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ से जो लेटर है वो लिखा गया है। नीचे लिखा है काइंडली टेक रेफरेंस ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 इन अकॉर्डेंस विद द बीएड कैंडिडेट वाज एलिजिबल फॉर द बिकमिंग प्राइमरी टीचर विद एक्विजन ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड 6 मंथ बेस कोर्स। मतलब कहना यह है कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड वाले छात्रों को बेस कोर्स करवाते हुए नियुक्ति के लिए मान्य किया गया था एनसीटीई के माध्यम से। इन अकॉर्डेंस ऑफ द जजमेंट पास बाय द जोधपुर हाईकोर्ट राजस्थान 25/11/2021 अंडर द रेट पिटीशन ये। इसके अलावा नोटिफिकेशन 28 जून 2018 न्यूल्ड एंड ऑन डेट 12 जून 2023, मतलब कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 22 जनवरी को एक ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से ऑर्डर पास किया गया था, जिसमें एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। इसी के संबंध में नीचे लिखा है इन द एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022 केवीएस संगठन के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके अंदर बीएड कैंडिडेट कैन फिल फॉर्म एंड पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड देयर सिलेक्शन विल बी डिपेंड ऑन द फाइनल जजमेंट फिल्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ आई एम रिक्वेस्टिंग टू केवी ऑर्गेनाइजेशन प्लीज डू नॉट इशू आउट रिजल्ट ऑफ पीआरटी टिल डिसीजन इज पेंडिंग इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इन शॉर्ट मामला ये है कि उनके माध्यम से मांग की गई है कि बीएड छात्रों का जो यहाँ से रिजल्ट है वो यहाँ से घोषित ना किया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ छात्रों के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। हालांकि अभी तक इस पर सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे एक लेटर भी जारी हुआ है जो कि सीधा केवीएस संगठन को भेजा गया है, जिसके अंदर ये मांग की गई है कि बीएड वाले छात्रों का जो परिणाम है वो घोषित न किया जाए। अब देखना ये होगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से क्या किया जाता है। हालांकि आप जानते हैं कि प्राइमरी का आपका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। तो इसका ऑर्डर कभी भी जारी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि अप्रैल में ऑर्डर जारी होने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अधिवक्ताओं के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 15 अप्रैल के आसपास आपका जो ऑर्डर है वो जारी हो जाएगा। अब आपके सामने 10 अप्रैल हो चुकी है, तो कुछ ही दिनों के अंदर ऑर्डर कभी भी जारी हो सकता है। अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं है। जब तक यहाँ पे जजेस के माध्यम से कोई तारीख नहीं बताई जाती, उससे पहले सोशल मीडिया पर चलने वाली तारीखें पूरे तरीके से भ्रामक है, अफवाह हैं, आप उस पर ना जाएं। और आपका जो ऑर्डर है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर कभी भी जारी हो सकता है। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर 12 अप्रैल को एक सुनवाई होने वाली है, क्योंकि कुछ छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर आप काफ़ी दिनों से एडेड जूनियर को लेकर जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह है अधिकारियों के माध्यम से कुछ न बताना। लेकिन अब आप सभी के सामने जानकारी ये है कि आने वाली 12 अप्रैल को एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए हाईकोर्ट में एक सुनवाई होने वाली है। अगर हाईकोर्ट कोई आदेश दे दे तो सरकार के माध्यम से शासन आदेश को लेकर जो निर्णय है वो लिया जा सकता है। लेकिन इसी बीच आप जानते हैं कि चुनावी आचार संहिता भी लगी हुई है। देखना ये होगा कि चुनावी आचार संहिता के अंदर क्या एडेड जूनियर को शुरू करेंगे या नहीं। लेकिन पहले आने वाला फैसला 12 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।